माननीय गोपाल भार्गव जी, माननीय भूपेंद्र सिंह जी, माननीय गोविंद सिंह राजपूत जी एवं माननीय मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निवेदक मुकेश यादव, रहली, जिला सागर। राम राम भैया, हमें तो चिंते हुए नाव है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे हो गए। जुगाड़ की सरकार जुगाड़ से गिरी, फिर नई जुगाड़ की सरकार बनी और अब जुगाड़ से जैसे तैसे मंत्रिमंडल भी बन गो। के बाद 100 दिन को जश्न एक तरह से कही जाएगा, उपलब्धि टाइप की बताई है सब तरफ से। तो हमने सोची मुद्दा पे चर्चा कर ले। हमारे संगे सुमित ओरछा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे संगे जुड़े हैं भूपेंद्र गुप्ता जी, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुमित भैया, अब सरकार तुम्हारी है, तो तुम्हीं से शुरू करने पर है, तो बताओ जरा क्या है मामला, 100 दिन कैसे होगा और जश्न की जरूरत कहाँ पड़ गई कोरोना के काल में? सचिन भैया, जो जश्न नहीं है तो जवाबदेही है। 100 दिन पूरे भय तो इन 100 दिन में हमने क्या करो, ये बात की जवाबदेही सरकार ने व्यक्त करी। उन कामन को बता के जनता के समक्ष और अपने कार्यकर्ताओं के मध्य में वर्चुअल रैली के माध्यम से सरकार ने बता दी। माननीय शिवराज जी ने सबको बताई कि जिस 100 दिन संकल्प के हैं, जिस 100 दिन सेवा की भावना के हैं, सद्भावना के हैं, जिस 100 दिन संबल के हैं, 100 दिन स्वराज के हैं, जिस 100 दिन शिवराज के हैं। जब सरकार जो जिन परिस्थितियों में बनी थी, वो परिस्थितियों से मध्य प्रदेश को कोरोना के संकट से भी एक तरह से निकाल करके एक सेफ जोन में लेके आई। एक रिकवरी रेट से लेकर के और एक डबलिंग रेट में कमी करवो, रिकवरी रेट में कमी करवो, रिकवरी रेट बढ़ावो और क्या नाम करके सब तरह की उपचार व्यवस्थाएं, जिला प्रशासनिक पूरी व्यवस्थाएं करवो। ये सब काम सरकार ने करे। इसके अलावा जो योजनाएं कमलनाथ सरकार ने बंद कर दी थी, उन सब योजनाओं को फिर से शुरू करो। जी में संबल योजना प्रमुख है। अब गरीब से जीवे को संबल छीन लो। जा सरकार जो जा कह के हैं, जो कमलनाथ की सरकार थी, जो जा कह रही थी कि पैसा है ही नहीं प्रदेश में, खजाना खाली है और ढोलक मजीरा वारन की पैसा तक गांव की पंचायतन में जो शिवराज जी बांट गए थे, बेतक मंगा रहे थे, सोयाबीन को बोनस खा गए थे, गेहूं को बोनस खा गए थे, पैसा सरकार ने दो नहीं है। तो 50,000 करोड़ के कर्ज माफी पे चुनाव लड़के आए और 6,000 करोड़ रुपया को बांटो और जी में 2300 करोड़ रुपया जो है सहकारी बैंकन को दे गए और वो भी सहकारी बैंकन की प्रतिपूर्ति नहीं कर गए। फसल बीमा को पैसा दे वो बंद कर दो। आवास 2.25 लाख आवास लौटा दे गरीबन के, जी में जो मध्य प्रदेश को 20% 30% उन्हें जो हिस्सा देना तो वो हिस्सा नहीं दो, सो उसने भी आवास लौट गए। तो कुल मिला करके प्रदेश को तबाह बर्बाद कर दो। तो जितने पैसा हाथों सो छिंदवाड़ा में लगा दो। तो और एक कारण एक कुशासन और लूट खसोट कर लो। मैंने हमारे शिवराज जी ने जो कल कही है कि जा दलालन की सरकार हती, जा दम्भ की सरकार हती, जा दुर्भावना की सरकार हती, जा बंटा ढार दिग्विजय की सरकार हती। सो बस सरकार की मुक्ति के भी जो 100 दिन है, इसे एक मध्य प्रदेश की जनता एक सुशासन की सुगंध में जीवन लगी और उको लेकर के जो सरकार की जवाबदेही बनत है, सरकार को जो संकल्प बनत है, वो सरकार ने प्रस्तुत करो जनता के सामने। जो लोकतांत्रिक राज्य में एक हमारा उत्तरदायित्व भी बनत है। भूपेंद्र गुप्ता जी, 100 दिन पता नहीं कितने टाइप के डी ने गिना दे, का है स्थिति 100 दिन के काले दिन जो आप और मना रहे उसकी स्थिति? काले दिन मतलब जनता के भाई कि आप और के हो गए? ये 100 दिन जो है ये सरकार के कार्य 100 दिन हैं और ये इतने करिए 100 दिन हैं। भोपाल में 100 दिन में कोरोना से 100 आदमी मर गए। मध्य प्रदेश में लगभग 600 आदमी मर गए। आज 14,000 के ऊपर जो है संक्रमण पहुंच गए। तो 100 दिन में हमने करो का, जितने हमने डेडिकेटेड, हमारी ये सरकार ने डेडिकेटेड केयर सेंटर बनाए थे, उनसे डेडिकेटेड सेंटर के लाने कितने वेंटिलेटर खरीदे, कितनी जो है पीपी किट खरीदी, कितनी दवाई खरीदी, जा बतावे की स्थिति में जो सरकार नहीं है। मतलब जा एक हम महत्वपूर्ण बात आपको बता रहे हैं कि आज तो 586 के करीब आदमियों की मृत्यु हुई है। मानो सरकार का जानत है कि जो आंकड़ों 10,000 तक जो है, ऐसे उन्हें जो है मरे हुए आदमियों को सील करवे के जो बक्सा मंगाए हैं, 10,000 बैगों को टेंडर करो है। ये सरकार की अंदर की वास्तविकता है। तो जब इतनी भीषण महामारी, इतना भीषण दौर कि जहाँ पे तुम खुद 10,000 डेड बॉडी बैग खरीद रहे
उते पे तुम पूरे 24 घंटा राजनीति में लगे, उठापटक में लगे, विभागन बांटवे में लगे, मंत्रियन को छीना छपटिया में लगे, क्या कर रहे थे? आज प्रदेश की जो नागरिकों की चिंता है वो को जो है बलिदान करके सत्ता को सुख कैसे भोग हो जाए, सत्ता सुंदरी को कैसे अपहरण हो जाए, जे काम में ये सरकार को लगी रही 100 दिन। और जे कार्य दिन जे हैं 10 किलो को आटे को बैग गरीबों को बांटो, 6 किलो 7 किलो 8 किलो आटो निकल रहा हो, आटो लो नहीं छोड़ो, तुमने खा लो, चोरी कर लो। आज जो है आपको पता है खाद्य विभाग के हमारे मंत्री हैं, मंत्री के चुनाव क्षेत्र में ललितपुर को चोरी को गरीबों को गेहूँ सरकार खरीद रही। जे घोटाले, जे महाघोटाले, त्रासदी में ये भ्रष्टाचार कर रहे और आपदा को अवसर बना रहे, एक ही 100 दिना हैं जे 100 दिना करिया 100 दिना हैं, जे कलंकित करवे के 100 दिना हैं, जे 100 दिना जो है त्रासदी के, दुख के, पीड़ा के आदमी को जो है नंग गोले गोले पिरा रहे, इसके जो 100 दिना हैं जीवन भर याद रहे, जब तकलीफ आदमी को भूल नहीं सकता है। तो सुमित भाई, भूपेंद्र जी तो कह रहे हैं कि भैया 100 दिना में पूरे करिया दिना हो गए और मंत्रिमंडल बन गए जैसे तैसे। इतने 100 दिना तो आपको मंत्रिमंडल बनाने में लग गया, तो सरकार का 10 साल के लाने चलाने कैसे चलाने, कुछ समझ में नहीं आ रही कहानियों के बाद विभागों को लेकर भी माथा पच्ची का है परिस्थितियां। सचिन भैया, हमारी प्राथमिकता, हमारी सरकार की प्राथमिकता मंत्रिमंडल बनाने से ज्यादा जरूरी है कि जब लॉकडाउन के दौरान जो व्यवस्थाएं हैं वे कैसे बने। इस टास्क फोर्स को गठन करके सबके सुझाव, सबके साथ सामंजस्य बैठा के एक सरकार ने काम शुरू करो। चूंकि कमलनाथ जी तो कछु कर नहीं रहते, हम लोगों ने उनसे कह दी थी कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनी रहे हमारी पार्टी ने और कुछ काम करें, लेकिन उन्हें कछु ना काम करो। आउट तो वे बल्लभ भवन से निकलते और उस समय पे भी रबड़ी मार रहे थे कि तुम जो बन जाओ, तुम जो बन जाओ, तुम जो बन जाओ। तो सरकार हमारी पार्टी को लगी कि इन्हें तो जनता की चिंता नहीं है, इसे हम लोगों ने फिर शपथ ली सरकार को गठन करो मध्य प्रदेश की जनता के हित में, और सरकार को गठन करके फिर वे काम करे जो काम हम लोगों को करने चाहिए थे। मंत्रिमंडल उस टाइम पे प्राथमिकता नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी परिवहन मंत्री की। हम बहुत आज खुल के कह रहे जा बात, परिवहन में जब वाहन लॉकडाउन है, वाहन चल ही नहीं रहे, शोरूम बंद होंगे, तो परिवहन मंत्री की तो कौन सी जरूरत पड़ रही थी। ऐसे ही 100 विभाग हम बताते हैं जिनकी कौन कौन से विभाग की जरूरत थी। खाद्य विभाग की जरूरत थी, क्या की खाद्य आपूर्ति पूरे जगह होने थी। गृह मंत्रालय की जरूरत थी, आगे लॉकडाउन की व्यवस्थाएं होनी थी। स्वास्थ्य मंत्रालय की जरूरत थी, जो स्वास्थ्य मंत्री बना दो तो, और क्या नाम करके पानी की व्यवस्थाएं करने थी, गर्मी को समय है तो सो जल संसाधन मंत्री बना दो तो, आंगनवाड़ी के माध्यम से बच्चन के भी पोषण को ध्यान रखने तो सो महिला बाल विकास मंत्री बना दो तो। हमारे आदिवासियों की चप्पल छीन ली थी कमलनाथ ने, सहारिया और बैग आदिवासियों की जो मंथली पैसा जाते महिलाओं के बंद कर देते थे कमलनाथ जी की सरकार ने, तो उन लोगों को राहत देना, तो इसे आदिम जाति कल्याण मंत्री बनाओ। तो कुल मिलाकर जो बात उठ लॉकडाउन के समय पे जो जितने जरूरी विभाग थे उन सब विभागन पे काम करने के लिए एक मिनी कैबिनेट बनाई गई, और जैसे परिस्थितियां ठीक हो गई सचिन भैया, तो फिर सरकार ने स्वयं आके कह दी कि अब हम मंत्रिमंडल विस्तार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, योग्य आदमी की पार्टी है, इतने को एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी से ज्यादा योग्य है, और राहुल गांधी से योग्य हम तो कह रहे कहूँ बहस करा लो, तुम राहुल गांधी को बुला लो बुंदेली बोछार पे, और कौन भाजपा के ऐसे आंखें बंद बूंद करके एक कार्यकर्ता पे हाथ धर दो, दो जन की बहस करा दो। देश संस्कृति की समस्याएं, देश की विशेषताएं, संस्कृति की विशेषताएं, हमारी विविधताएं, हमारी रीति नीति सिद्धांत देश के पार्टियन के नहीं कह रहे, इन पर बात कर ले में तो राहुल जी को अपने तय वो कही जात के लुअर नहीं पता उन्हें। तो ऐसी स्थिति में हमारे कार्यकर्ता के बीच में एक एक कार्यकर्ता मंत्री से ज्यादा योग्यता रखा था, तो उनके बीच में चयन करने में एक चिंतन मंथन, और चूंकि भाजपा एक परिवार की पार्टी नहीं है, जो पार्टी एक परिवार है, भाजपा एक किसी एक घर की राजनीतिक या व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं है, जहाँ लोगों के संग भारत की जनता की पार्टी है, लोगों के संकल्प, लोगों की सहयोग और संकल्प से खड़ी भई है, लोगों ने अपना जीवन हवन करो है, पीढ़ियां के पीढ़ियां ये पार्टी को जीवित करने में खप गई हैं। तो उन सबके बीच में सामंजस्य बनावे में और एक सबके बारे में चिंता चर्चा मंथन
सामंजस्य, समन्वय जो सब बैठावी में एक 2-3 दिन की प्रक्रिया फिर प्रदेश नेतृत्व ने करके केंद्र सरकार आप तो 2-3 दिन की प्रक्रिया तो हो गई, 3 महीना की। अब 3 जब प्राथमिकता ही नहीं आती उटेम पे 3 महीना में मंत्रिमंडल नहीं बन पा। भूपेंद्र जी बताओ, जैसे तैसे बने सचिन भैया उटेम पे हमारी प्राथमिकता ही नहीं आती। जब प्राथमिकता भाई सो 3 दिन में हमने बना के टीम तैयार कर। सवाल भूपेंद्र जी से कर रहे। भूपेंद्र जी 3 महीना बाद बने मंत्रिमंडल, उसके बाद भी क्या हालत रही आप देख ही रहे, तो क्या है मंत्रिमंडल को लेके आपको खुश हो? आपके पार्टी के ज्यादा मंत्री बन गए, भाजपा के कम बन पाए। 100 दिना से चिल्ला रहे थे कि साहब जो है ये से गिर गई सरकार के, छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा। अब का क्या हो, पूरी सरकार की सरकार हाईजैक हो गई ग्वालियर में। अब ग्वालियर 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 कह के दिखाओ तो सच्चे आदमी कहा, नहीं तो झूठे फ्रॉड दो मुहे। जब बातें आज मध्य प्रदेश में चारों तरफे हैं, न तुमने जात को संतुलन बिठा हुआ है, न तुमने क्षेत्र को संतुलन बिठा हुआ है, न तुमने विकास गैर विकास को संतुलन बिठा हुआ है। जौन क्षेत्र पिछड़े हैं उतने से ज़्यादा बनाऊते मंत्री, जौन जगह ज़्यादा गद्दार हैं उतने के बना दे, जौन जगह विधायक लो नहीं है उतने के बना दे, और जौन जगह विधायक हैं जनता से चुन के आए, जब जनता ने उनको भेजो ऐसे कि भाई हमारी सेवा करें, वे सब के सब तुमने जो है बिठा दे बरगवाई पे। ये बातें सबके सामने हैं। ये सबसे ऐसा मंत्रिमंडल बना है जो कोई को संतुष्ट नहीं कर सका। और शिवराज सिंह जी खुद ही कह रहे कि भैया हमें तो ये से जहर निकलो सो वो हमने पी लो, बाकी सब लोग अमृत चख रहे। तो जो जहर धरे हैं कंठ में, कब लोग कंठ में धर पे हैं, तो रात दिना एक करके जगने पड़े। और ऐसा नहीं कि कौन दिना जो है हलक से नीचे ढड़क जाए सो सबरी काम हो जाए, तो वो तो रात दिना उन्हें जई सिमरन करने पर है कि वो कंठाई में धरो रहे वो कि चने चलो जाए। सुमित भैया, मंत्रिमंडल को लेकर जो बात आ रही कि भैया कांग्रेस के ज्यादा बन गए और भाजपा के कम बन पाए, मतलब कांग्रेस ही मतलब ऐसा लगा इन लोगों के प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चली गई, ऐसा लग रहा हो कि भाजपा ने समर्थन दे दो आदि कांग्रेसी इनको, जो का विषय है। सचिन भैया अब कोई कांग्रेसी नहीं है। एक समय पे तो पूरा देश कांग्रेसी है, तो लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस अपने चरित्र से, अपने विचार से, अपने नैतिकता से पतन होत गई कांग्रेस को, जैसे जैसे ही कांग्रेस की अगर बुंदेलखंडी में कहिया तो कलई खुलत गई, वैसे वैसे इनको करिया मोह होत गो। जो अच्छे भले आदमी हते वे सब कांग्रेस छोड़ छोड़ के आत गए। जो ही पूर्व अबे तक से पूर्व आजादी के बाद से निरंतर चल रहा कांग्रेस धीरे धीरे कांग्रेस सिमट रही है। सो जो एक और जो लोग भाजपा में आ रहे हैं वे स्थायी आ रहे हैं। सो जो आज भाजपा में शामिल हो गए हमारे नेता, वे अब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनमें कौन कांग्रेसी नहीं है। वे अंतःकरण से वे लोग थे जो 370 को समर्थन करते, 370 के खिलाफ भाजपा की नीति को समर्थन करते, वे सर्जिकल स्ट्राइक को समर्थन करते। वे लोग जो राजनीतिक दृष्टि से, अपने क्षेत्र की दृष्टि से तो कांग्रेस में आते, लेकिन राष्ट्र के मुद्दन पे भाजपा के साथ खड़े हो जाते। वे लोग हते और उन्हें आप लगो कि सही समय आ गो, और सही समय पर उन्होंने अपनी पार्टी, अपने विचारधारा को बदल के और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और पूरे अंतःकरण से इसे आप कौन हो, हम लोगों को उनसे मिले भी में, उन्हें हम लोगों से मिले भी में। हम कल पूरे मंत्रियों से मिले, मुलाकात करी। अब उन्हें जो नहीं लग रहा हो कि जे गह रहे हो, हमें जो नहीं लग रहा हो कि जे गह रहे हैं। तो अब सब भाजपा के नेता हैं, ना कौन भाजपा में गुट चलत, ना भाजपा में कौन घेवा चलत। भाजपा मतलब एक ही गुट है कि भाजपा है, जे सब कमल के फूल के सिपाही हैं, जे सब भारत माता को परम वैभव पे पहुंचावे के लिए काम करेंगे। विचारधारा निर्णय हमारे नेतृत्व के होते हैं, उन्हीं को सब लोग फॉलो करते हैं, उन्हीं को वही को सब जाने मानत हैंगे। इतने अपने मन मर्जी के बहुत ऐसी चलती नहीं है कि हमारे मन में जो आगा वो करें। एक हमारी पार्टी की विचारधारा के आधार पर सब लोग मिलकर के काम करें, जो ये सिस्टम है। भूपेंद्र जी, सबरी विचारधारा एक हो गई, और आप तो कह रहे थे कि जो है वो उनकी डील ठीक से जो है उनको मिलोनी नहीं हो पाओ, मामला का जो मिश्रण पूरा नहीं हो पाओ। अब एक तो बयान हम पढ़ के बिल्कुल हैरान रह गए कि जनसेवक जी क्या कह रहे हैं कि हमें तो जो है चील कौआ लॉन्च में फिर रहे। अब चील कौआ जो है जिंदा आदमी को कौन ने लॉन्चर देखेगा? आदमी को प्रतीक चुनत है, तो भाई प्रतीक भी सही नहीं चुन पा रही है सरकार। और जे जौन जो शेर बनत फिर रहे हैं। एक लाने जो है अंग्रेजी में एक बड़ी कहावत है कि टाइगर नेवर चेंजेस इट्स स्ट्राइप्स बट जैकाल डू। शेर अपनी जो है पट्टियाँ कभी नहीं बदलता, लेकिन जैकाल बदल लेता है।
तो ये जो है भगवान जाने कि कैसे शेर और कैसो जंगल। हमारों ने तो आदमियों की सरकार बनाई थी, जब सरकार काय बेर बेर जंगलों में भग जाते हैं जा तो यही बता सकते हैं। तो भैया शोधना सरकार में हमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें आपसे पूछने और सबसे बड़ी बात पूछने किसान कर्ज माफी की। एक सीधा सवाल है कि आपके मुताबिक कांग्रेस की सरकार ने किसानों की कर्ज माफी नहीं करी, मान ली, या पूरी नहीं करी, जैसे भी हो, लेकिन अब सिंधिया जी किसान कर्ज माफी के मुद्दा को उठाते, मंदसौर के गोलीकांड को उठाते, का भारतीय जनता पार्टी जितने किसान, हम तो कह रहे 5 या 100 किसान या 500 किसानों को भी अगर कांग्रेस ने कर्ज माफी करी तो बाकी के किसानों की कर्ज माफी का भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवे जा रही है? का सिंधिया जी ने वो कर्ज माफी को मुद्दा उठाओ है? ई को लेके भाजपा को का स्टैंड है? हमने चुनाव लड़ो, कांग्रेस ने चुनाव लड़ो। हमें पता था कि कांग्रेस कौन तरह की झूठ बोल करके चुनाव में जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अगर उससे सैद्धांतिक रूप से सहमत होती तो जो वे कह रहे थे वही हम कह देते, सरकार तो हमें बनाने थी। लेकिन हमने चुनाव के समय पे भी जान के भी कि इस झूठ को हमें नुकसान हो सकता, राजनीतिक नुकसान होगा, वोट कम होंगे, जो लोग लॉलीपॉप के वादे में फंस जाए, ये लॉलीपॉप में फंस जाए, व्यूअर भ्रमित हो सकत, हमारा वोटर टूट सकत हमसे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांत में अड़ग रही। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई लोक लुभावन वादा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का सीधा मानना है कि हम आत्मनिर्भर बनाएंगे, तरीका दूसरा होगा, उससे ज्यादा पैसा देंगे। उनने तो केवल 6000 करोड़ रुपए ज्यादा है। शिवराज जी ने आके हमें प्रदेश में कितने दिना 100 दिना की सरकार में 8000 9000 करोड़ से ज्यादा रुपया किसानों के खाते में डाल दो। और अभी अगले महीना अगस्त में 4000 करोड़ रुपया फिर डालने वाले हैं, फिर 3000 करोड़ रुपया फिर डालने वाले हैं। यानी इनने तो सिर्री बनाओ किसानों को। मध्य प्रदेश सरकार किसानों को उससे ज्यादा लाभ देवे जा रही है, लेकिन तरीका वो हुए कि ना भी बैंक से डिफॉल्टर हुए, ना किसान टूटे, ना किसान मजबूर होगा, और किसानों को बराबर संबल। वही के कारण कृषि आज मध्य प्रदेश पंजाब से आगे निकल गया। तो जब 15 महीना की कुशासन में नहीं होगा तो शिवराज सिंह सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी के कृषि के खेती के प्रति जो उनको लगाव है, चाहे वे खुद ट्रैक्टर चलाउत हैं खेत में और खुद कृषि करवाउत हैं, तो ऐसे मुख्यमंत्री की दूरदर्शी और किसान हितैषी नीति के कारण हुआ है। और आगे भी हम किसानन के लाने उसने भी अच्छे काम करे हैं, लेकिन हमारा तरीका वही हुज्जे कि जी में किसान की आदत, किसान को बैंक का डिफॉल्टर न होने पड़े। इन्होंने तो किसान को डिफॉल्टर करो, ई के अलावा कछु नहीं करो। भूपेन्द्र जी, किसान कर्ज माफी से तो जी मना कर रहा है, जेकर हम दूसरे रास्ता से कान कर ही रहे, हमारे तो तरीका ही हमारा वही है। तो भैया जी कह रहे दूसरे रास्ता से कान पकड़े, का है आपको क्या वो? और मंदसौर गोलीकांड की ओर सुन लो, भूपेंद्र गुप्ता जी आप ही की सरकार ने ऊपर क्लीन चिट दी है। गोलीकांड नहीं था, आपके गुंडा घुसे थे में, जो गुंडा घुसे थे वे उपद्रव मचा रहे थे, बसन पे पथरा फेर रहे थे। तात्कालिक प्रशासन ने निर्णय लो और आपकी सरकार ने विधानसभा में क्लीन चिट दी। इसे अब वो बात पे बोलवे के पहले 100 बार सोचियो। तो बताओ गुप्ता जी, का है फिर किसानों को लेके कांग्रेस पार्टी के का है आरोप? विकास सुलझा दें। जब व्यवस्था हम बना के गए, हमने बजट में प्रावधान करे और हमने 22 लाख किसानों को पहली बेर में कर्जा माफ़ करो, और कर्जा माफ़ करने के बाद फिर हमने जो है टोटल 27 लाख पे पहुँचे। अब वो के बाद जो किसानों को कर्जा माफ़ नहीं हो पाओ, जिनकी व्यवस्था हम 1 जून से कर रहे थे, वो में हमारी सरकार ने कहा, कमलनाथ जी ने झूठी तो बोली नहीं है, उन्होंने कही कि हाँ हम नहीं कर पाए, वो नहीं करवाए को कारण जो है कि हमारे पास जो है सरकार के खजाने में पैसे नहीं थे। तो जब बात जब आप वो पे आरोप लगाओ, जब उनने कही हो कि नहीं हमने कर दिए, उन्हें भाई हुए, जब वे खुद कह रहे कि हाँ हम नहीं कर पाए और 1 जून से कर हैं, तो फिर जो बात कहीं सवाल ही नहीं पैदा होता है। और आज की तारीख तक सिवाय भारतीय जनता पार्टी के जो बड़बोले भोंपू हैं लाउड स्पीकर, इनके अलावा कोई जब बात कह रहा हो तो आप बता दो। किसान तो कह नहीं रहो, किसान को सर्टिफिकेट चाहे कमलनाथ जी को, तो वो तो कह रहा हो कि हाँ हमारा कर्जा माफ़ भाव है, जो उनको नाम सूची में है वो को कर्जा माफ़ होगा, और जो उनको कर्जा नहीं माफ़ भाव वो नाम सूची में नहीं है। और जो उनको कर्जा माफ़ होने तो 1 जून से वो सर्टिफिकेट दे हैं, बिल्कुल दे हैं। तो ये जोन बातें हैं, इनमें सबरी बातें अब हमने माफ़ करो है कर्जा आकाश को और इंटरव्यू लेने लगो तुम सचिन को, वो तो कह ही कि हमारा कर्जा माफ़ नहीं भाव। तो जे हो रहा देश में जे बीजेपी जो नाटक नौटंकी कर रही है,
और ये पाखंड करने से जनता के बीच में कोई सही संदेश नहीं। संदेश तो जो ही है, जो उनको माफ भाव वो दड़े कि हम ताल ठोक के कह रहा हूँ कि हाँ माफ कर जाए माफ भाव, और जो उनको नहीं भाव है वो को पता है कि काय नहीं भाव। एक आदमी के 4 खाते, एक जमीन पे उनने 4 जगह से ले ली लोन, बे खुद ही इनकम टैक्स पे ही खुद ही जो है वो दुनिया भर की बातें, जब ये बातें प्रकाश में आई कछु आदमी की छटनी भी हो गई है। ये हमारी सरकार ने स्वीकार करी है, झूठी नहीं बोली है मम्मा घाई कि 15 साल पहले 50,000 को कर्जा माफ़ करो तो, और आज तक जो है 15 साल बाद भी उन्हें होश नहीं आओ कि हमने कभी कही थी कि हम 50,000 को किसान को कर्जा माफ़ करें। आप झूठो आदमी सच से कह रहा हो कि तुम सच बोलो। जिंदगी भर जो उनने झूठी कही वो सच से कह रहा हो कि यार सच बोलो। अब जे जो समस्या है, ये समस्या को निदान भगवान नहीं कर सकता, जी तो शिवराज जी तो करें का। तो मैं भाई एक आखिरी और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल कि अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वान, इनके खूब धरना प्रदर्शन हुए कमलनाथ सरकार में खूब जम के वक्त। अब जब से शिवराज सरकार आई है उनके मुद्दे पे अभी तक कोनो चर्चा भी शुरू नहीं हुई जहां तक हमारी जानकारी है। और दूसरी बड़ी बात कि कई जगह तो सैलरी की भी संकट है, हमारे पास लगातार मैसेज आओ। तो अतिथि शिक्षक अतिथि विद्वानों के लाने भारतीय जनता पार्टी क्या करने जा रही है? देखो, एक तो लॉकडाउन के दौरान अतिथि शिक्षकों को भी अन्य विभागन के कर्मचारियों की तरह घरे बैठे सैलरी देने को आदेश सरकार ने दिया, उनके भुगतान भी करे हैं। कल एक सरकार ने संविदा कर्मियों के, अब जैसे सरकार मंत्रिमंडल बनो है, सोमवार को फिर कैबिनेट हो रही है, मंगलवार को फिर यहाँ पर बैठकें होने, मंगलवार को कैबिनेट होने, लगातार जनहितैषी और सर्व वर्ग हितैषी निर्णय लिए जाने। कल सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया, मिलतो जुलतो ही है, संविदा कर्मियों के पक्ष में। संविदा कर्मियों के लाने सरकार ने तय कर दो कि किसी संविदा कर्मी को बिना सूचना, बिना आरोप प्रत्यारोप, जैसे सरकारी कर्मचारी को जो हटावे की कार्रवाई होती है वैसी कार्रवाई पूर्ण करे बिना हटाना और वेतन काटने पर जो है सख्त कार्रवाई ऐसे अधिकारी के खिलाफ होगी जो संविदा कर्मियों को इस तरह से प्रताड़ित करे। वे अनुबंधित जो कर्मचारी हैं उनको भी अनुबंध अगर समाप्त करने की कोशिश करी और समाप्त करो बिना नोटिस दे, बिना आरोप प्रत्यारोप करें, कहीं कहीं जो चल रहा हो तो क्या नाम करके कि नोट अनुबंध को समय आओ सो अगले अब कोनो ना नोटिस दो ना कछु दो, अगले अनुबंध को समय आओ बोले हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो जो भी कहते कि ऐसा नहीं कर सकते कि तुम ही को निकाल के दूसरे को भर लो कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। अनुबंध को समाप्त करने को अधिकार भी और पूरे जिला कलेक्टर और सबसे छीन के सरकार ने कह दी कि किसी कर्मचारी को आकार नहीं निकालो जाए। तो जब सब वर्ग की हितैषी सरकार है, सबके लाने निर्णय ले, बुंदेली बौछार के दर्शकन के माध्यम से अपनी जनता जनार्दन से हम क्या बौछार है कि एक से एक निर्णय सरकार ने लगातार 15 सालन में रहे। हम और आपकी स्मृति से चले जाओ, कोनो मोर्चा पे देख लो 2256 से जो ईमानदार आदमी है भी कहते हैं कि हमें अतिथि शिक्षक और वो शिक्षाकर्मी वगैरह शिक्षा में तरफ जो सहायक अध्यापक हो गए कि अकेलो नाम नहीं मतलब हालत बदले शिवराज सिंह 2256 से 49,000 तनख्वाह हो गई अगर आज, तो जो करवे वाले शिवराज सिंह चौहान है कोई दूसरा नहीं। इससे सब कर्म वर्गन की अतिथि विद्वानन पे, अतिथि शिक्षकन के ऊपर सरकार बहुत बड़ा और बहुत ठोस निर्णय ले जा रही है। ऊपर चिंतन मंथन चल रहा है और का तरीका हो सका तो उनके घरों में खुशहाली आवे, इको सरकार लेकर बहुत गंभीर है। तो भैया सरकार बहुत गंभीर है भूपेंद्र गुप्ता जी, लेकिन अतिथि विद्वान अतिथि शिक्षक आपसे तो नाराज रहते। अब कब अगर भाजपा का निर्णय ले तो क्या स्थिति बने और आप लोगों को क्या मांगो है? आदरणीय जनसेवक जी जो है अब वे काहे नहीं उतर रहे सड़क पे। कमलनाथ को तो खूब धमकाते हम सड़क पे उतरने। अब करवाओ शिवराज सिंह जी से कि साहब जी अतिथि शिक्षकों को नौकरी दो। अब वे करवाएंगे कि कर्जा माफ़ करें, काहे नहीं साफ कर रहे कि हाँ हम किसान को कर्जा माफ़ करें, जौन बचे रह गए हैं किसान उनको हम कर्जा माफ़ करें। और नहीं तो उतरो सड़कों पे, रोज तो कहते हैं हम सड़क पे उतर जाए। अब मोंग गए तो जी मोंगे काहे हुई है, अब बोलो, और जब बोलने लगो जनता सुने तुम्हारी बात। मानो जो के कांग्रेस में तो हल्ला और बीजेपी में चिमा गए। ये जो दो मुही नीति है, ये दोनों मुही नीति को कोई स्वीकार करने वालों नहीं है, ना गांव में ना शहर में। हर आदमी जानत है कि जो सुविधा की राजनीति हो रही है और जो सुविधा की राजनीति केवल सत्ता की राजनीति हो रही है। माल मलाई बांट ली, जनता की चूल्हे में जाए। तो भैया जय बड़े भुगता सजन भैया एक और बात है, इन्होंने जो कालो दिवस बनाओ है उनको भी कारण आपको बताया जा रहा है दर्शकन को। उनने कालो दिवस बनाओ है, अपने एक कहावत है अपने बुंदेलखंड में कि सावन के अंधे को हरो हरो दिखाते। अब जिनने काले काम करे, जिनने काले कारनामे करे,
जिनने पूरे प्रदेश में जो है अंधकार रूपी कालापन लादा तो, जिनने अपहरण उद्योग चलाओ, जिन लोगों ने तबादला उद्योग चलाओ, जिन लोगों ने जो है तबादला उद्योग तो आपके नाम भी बिल्कुल रेल लगी है, रेल लगी है तबादला पे तो ना प्रदेश कार्यालय पे लोगों ने प्रदर्शन करो कि जो अधिकारी हिमायत पैसा लाए जो लाए, एक भाजपा के कार्यालय के कार्यकाल में कोई पैसा लेकर ऑर्डर नहीं, व्यवस्था के लिए काम के लिए जो कांग्रेस ने जो पैसा ले लेके मोटे लिफाफा ले लेके जो तबादला करे थे, उनकी जगह पे एक अच्छे ईमानदार अधिकारी इनकी नियुक्ति करो, तबादला उद्योग नन्या जो करके कांग्रेस गई। ऐसी व्यवस्था हम लोग नहीं चलाते हैं, ना हम लोग ऐसे इस तरह से तबादला करते हैं को के पैसा लेके कि आज एक अधिकारी के 6 ट्रांसफर, तो एक आओ सो दूसरो ऑर्डर, दूसरो आओ सो तीसरो ऑर्डर, एक रुकवावे पैसा दे दो तो रोक दो, दूसरो करवावे आओ सो कर दो, जो हो तो तबादला उद्योग जो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार में ना कहूँ चलो है ना चले है। तो जे अपने काले कारनामे के कारण कालो दिवस मना रहे, इन्हें इनके काले कारनामे उनको कालो दिवस मुबारक हो। तो भैया आज के जय मुद्दा हते और ये मुद्दा पे अपन ने बुंदेली में चर्चा करी, बहस तो हम करते नहीं है, अगर बहस तो खामोखा की हो, चर्चा अच्छी हो, स्वस्थ चर्चा हो, दो ही पार्टियों की बातें अपन सुनी है और 100 दिन होगा सरकार की। अब सरकार कैसी चली कैसी चलने वाली है, निर्णय जनता को है, दर्शकों को है। राम राम।